हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल की वीडियो में हमने देखा था कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ईपीएफओ या फिर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। आज हम उस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और देखेंगे कि कितने तरह के प्रोविडेंट फंड मार्केट में अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कौन से प्रोविडेंट फंड है, कौन सा प्रोविडेंट फंड आपके लिए बेस्ट है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। हम ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर देंगे। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड होते हैं। पहला है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, चौथा है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पांचवा है सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये फंड्स हैं क्या। सबसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। आपको यहाँ पे एक तस्वीर दिख रही होगी जिसमें ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तस्वीर है जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही बनाया गया था 1925 में। इसका जो मेन एडवांटेज ये है कि जितना भी अमाउंट होता है इसमें वो फुली एग्जेम्प्टेड होता है टैक्स, यानी कि उस पर टैक्स नहीं लिवाया होता है। अगर टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले ये है कि इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्टेड, मतलब कि उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता है। सेकेंड है कि डिडक्शन इज ऑल्सो अलाउड अंडर सेक्शन 80C। व्हाट डू यू मीन बाय डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C? वैसे 80C के अंदर बहुत सारे डिडक्शंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है इस फंड में वो अमाउंट आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड नहीं की जाएगी, जिससे आपकी क्या होगी, टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये होता है अंडर सेक्शन 80C। अब वो हम बात करते हैं दूसरा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है वो गवर्न किया जाता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के तहत। इसका मतलब ये होता है कि वो फंड जो सर्टिफाइड होते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा, उसे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो पहला बेनिफिट ये होता है कि जो 12% ऑफ द सैलरी होती है एम्प्लॉय की और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है वो एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से, उस पर टैक्स लिवाई नहीं होता है। बट हाँ, अगर 12% से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा। जैसे कि मान लीजिए 40% है तो 2% पे टैक्स लगेगा। अब है इंटरेस्ट ऑफ RPF अप टू 9.5% होते हैं, मतलब कि अगर आपकी अमाउंट पर 9.5% तक इंटरेस्ट मिलता है तो वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, अगर इससे अबव है तभी टैक्स लगेगा। तीसरा है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80C, यानी कि अगर एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना, चाहे वो 12% कर रहा है तो चाहे 10% कर रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन वो अलाउ होगा अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन के लिए। तो इससे भी उसको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उससे टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। अब बात करते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड यानी कि वो फंड जो सर्टिफाइड नहीं किया जाता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा, उसे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहते हैं। बेसिकली जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है जनरली प्राइवेट सेक्टर में ही यूज़ होता है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए। और मेन इसका फीचर ये है कि 50% जो यूनियन RPF होता है वो टैक्सेबल होता है द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी जब रिटायरमेंट होते हैं तो उसको 50% टैक्सेबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1 लाख है तो 50,000 पर टैक्सेबल हो जाएगा। डिडक्शन ऑफ 80C इज नॉट अलाउड, यहाँ पे डिडक्शन भी अलाउड नहीं होता है। तो ये होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब देखते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये सबसे बेस्ट प्रोविडेंट फंड मुझे लगता है, बिकॉज इसमें क्या है कि कोई गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बात नहीं है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए या फिर अनऑर्गेनाइज या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे जिस सेक्टर में काम कर रहे हो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये फंड 1968 में गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था फॉर नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों के लिए। इसका मेन एडवांटेज क्या है कि मिनिमम आप इस पर 500 रुपये पर एनम और मैक्सिमम 15,000 पर एनम तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो अब बेनिफिट्स की बात करें तो पहला ये है कि होल इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, मतलब जितना भी आपने अमाउंट जमा किया अब तक उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा ये है कि जो आपने अमाउंट जमा किया है, मान लीजिए 1 लाख आपने अमाउंट जमा किया है तो वो 1 लाख जो है अलाउ होगा डिडक्शन में अंडर सेक्शन 80C, यानी कि टैक्सेबल इनकम आपकी कम हो जाएगी इसमें भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। तो ये होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और ये इसमें चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का काम हो या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर हो, दोनों इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब है सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड। वेल, सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड वो फंड होता है जो एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉय की सैलरी का कुछ पार्ट इन्वेस्ट, मतलब कि इस फंड में इन्वेस्ट करता है और 25% अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको दे दिया जाता है जनरली, और 75% जो अमाउंट होता है वो उसको इन्वेस्ट करता है किसी एन्युटी प्लान में या फिर किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में, ताकि उसमें से उसको रेगुलर इनकम एज अ पेंशन एम्प्लॉय को मिलती रहे। तो ये होता है सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड। बेसिकली इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो ये गवर्न किया जाता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के तहत। फंड यूज एट अ टाइम ऑफ डेथ, मतलब अगर आपकी डेथ हो गई है तो डेथ के समय आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि उस वक्त तो आप पेंशन तो लेंगे नहीं, या फिर रिटायरमेंट के वक्त।
और पेंशन इज ऑल्सो पेड फ्रॉम दिस फंड, जैसे कि हमने पहले बताया। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 86 इज अलाउड, लेकिन ये फुली टैक्सेबल होता है, यानी कि इसका जो भी अमाउंट आपको मिलेगा, इसमें जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो फुली टैक्सेबल होता है। तो ये होता है सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड। अब हम बात करते हैं कि कौन सा फंड आपके लिए सही है। वेल, जैसा कि आपने अभी तक इनको अगर ध्यान से सुना हो, पूरा मैंने जो समरी बताई, तो आपको समझ में आया होगा कि प्रोविडेंट फंड चुनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तब तो आपके स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में या फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपका पीएफ कटता है। लेकिन अगर आप अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर में है तो बेसिकली अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली है कि कौन सा फंड आपके लिए सही रहेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको किसी में डाउट है, किसी फंड के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हम आपको पूरा उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।